मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रति श्रीवास्तव क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से आपकी कॉमर्स टीचर। जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आधुनिक बैंक के कार्यों में प्रारंभिक या मुख्य कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य और विविध कार्य के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है विदेशी व्यापार को वित्तीय सहायता या व्यापारिक बैंकों के आधुनिक तथा नवीन कार्य हैं। इसमें फर्स्ट हेडिंग है आपकी ग्रामीण तथा प्राथमिक क्षेत्रों का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों ने कृषि तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्रों को भारी मात्रा में ऋण दिए हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों का अधिक से अधिक विकास हो, इसके लिए जितने भी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक हैं वो कृषि या अन्य प्राथमिक क्षेत्रों को भारी मात्रा में ऋण देते हैं। प्राथमिक क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे एवं फुटकर व्यापार, शिक्षा, उपभोग ऋण, आवास ऋण, सड़क एवं जल परिवहन, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, स्वराज रोजगार हेतु ऋण आदि का समावेश होता है। इसके लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अधिक शाखाएं खोली गई हैं। यानी कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए बैंकों से ऋण दिया जा सके, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अधिक से अधिक शाखाएं खोली जाती हैं। नेक्स्ट है पट्टेदारी की वित्तीय व्यवस्था। भारत में व्यापारिक बैंकों ने यह कार्य सन 1986 से प्रारंभ किया है। बैंकों का यह कार्य अचल संपत्ति की वित्तीय व्यवस्था का एक वैकल्पिक स्वरूप है। सन 1986 में व्यापारिक बैंकों ने यह कार्य प्रारंभ किया है। भारत में इसे लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। पट्टेदारी की वित्तीय व्यवस्था यानी कि इसमें क्या होता है, अचल संपत्ति को पट्टे पे रखा जाता है और उससे वित्त की व्यवस्था की जाती है। फिर नेक्स्ट है पारस्परिक कोष योजना। गत कुछ वर्षों से व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना के अंतर्गत प्रतिभूतियों में निवेशकों के कोष इकट्ठा करके उनका लाभदायक उद्योगों में निवेश किया जाता है। इसमें क्या होते हैं, जो निवेशक होते हैं उनको प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि उद्योगों के लिए उनको फंड मिल सके। भारतीय स्टेट बैंक ने, मैग्नम तथा केनरा बैंक ने कैन स्टॉक एंड कैन शेयर फंड नामक योजना प्रारंभ की तथा बाद में इसका विस्तार किया गया। नेक्स्ट है आवास वित्त प्रदान करना। अब बैंक समाज के कमजोर वर्गों के लाभार्थ उनकी आवास की समस्या हल करने हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। कुछ बैंकों ने निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के व्यक्तियों के लिए मकान का निर्माण करवाने अथवा निर्मित मकान क्रय करने हेतु ऋण देने के लिए पृथक आवास वित्त कंपनियों की स्थापना की है। जैसा कि नाम से, हेडिंग से स्पष्ट है कि आवास वित्त प्रदान करना यानी कि घर के लिए वित्त की व्यवस्था करना। बैंकों ने कुछ कमजोर वर्गों को या मध्यम आय वाले वर्गों के लिए मकान का निर्माण करने या निर्मित मकान को क्रय करने हेतु ऋण की सुविधा देते हैं। जैसे कि स्टेट बैंक ने 5 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी से एक आवास संवर्धन वित्त निगम की स्थापना की है। नेक्स्ट है साख कार्ड जारी करना। गत कुछ वर्षों से कई व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों की सुविधा हेतु साख कार्ड जारी कर रहे हैं। कार्डधारी बाजार से साख पर माल या सेवा प्राप्त कर सकते हैं। कार्डधारी इन कार्डों का प्रयोग व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा रेस्टोरेंट के बिलों की अदायगी में तथा हवाई यात्रा की टिकट खरीदने में कर सकते हैं। इन साख कार्डों से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है तथा व्यवसायी भी अधिक माल बेच सकते हैं। वर्तमान समय में साख कार्ड प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। साख कार्ड के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा देता है। क्रेडिट कार्ड के द्वारा बाजार से साख पर माल को प्राप्त कर सकते हैं या किसी भी वस्तु को हम लोग खरीद सकते हैं या कहीं भी टिकट को खरीद सकते हैं। ये आजकल हमारा स्टेटस सिंबल बन गया है। फिर नेक्स्ट है व्यवसायी बैंकिंग सेवा। इस सेवा में उद्योगों के लिए वित्तीय एवं प्रबंध मार्गदर्शन, परियोजना परामर्श, निवेश प्रबंध, विदेशी व्यापार क्षेत्र में परामर्श आदि को शामिल किया जाता है। अर्थात इन उद्योगों के लिए अगर वित्त से संबंधित कोई भी परामर्श या राय लेना हो, कोई परियोजना बनाना हो तो बैंक इसमें हमारी सहायता करता है। भारत में व्यवसायिक बैंकिंग सेवा सन 1967 में विदेशी बैंक नेशनल ग्रीनलैंड बैंक द्वारा शुरू की गई थी एवं भारतीय व्यापारिक बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक ने सन 1972 में सबसे पहले व्यावसायिक बैंकिंग शाखा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है उपभोक्ता साख। उपभोक्ताओं को टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कार, टेलीविज़न, फर्नीचर, स्कूटर आदि के लिए साख की व्यवस्था करना व्यापारिक बैंकों के लिए लाभप्रद व्यवसाय है। व्यापारिक बैंक क्या करते हैं कि कुछ ऐसी संपत्तियां जैसे कि कार, टेलीविज़न, फर्नीचर, इनको खरीदने के लिए उपभोक्ता को क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करवाते हैं। भारत में व्यापारिक बैंक सीमित पैमाने पर उपभोक्ता साख की व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें शहरी क्षेत्र के मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत लाभ होगा। साथ ही जिन उद्योगों की मांग में कमी हो रही है उनको भी लाभ होता है।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र में योगदान। देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास एवं विदेशी विनिमय संबंधी भुगतानों को सरल बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंकों ने विदेशों में अपनी शाखाएं स्थापित की हैं, जो देश के अपने बैंकों के लिए तथा विश्व के लिए झरोका का कार्य कर रही हैं। कुछ ऐसे भी बैंक हैं जिन्होंने अपनी शाखाएं बैंक विदेशों में स्थापित की हैं, जिससे कि राष्ट्रीयकृत या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बैंकिंग को अधिक से अधिक योगदान कर सकें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंकों के प्रकार, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।